तो खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा से सामने आ रही है। हरियाणा में जारी गेहूं और सरसों की खरीद। सरकार और आढ़तियों में सहमति बनी है गेहूं और सरसों की खरीद को लेकर। प्रदेश के आढ़तियों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है और हड़ताल खत्म होने के बाद फिर से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। एक दिन में अब 200 किसान अपनी फसल ला सकते हैं। तो कृषि मंत्री खुद हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जेपी दलाल जी। जेपी दलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर सबसे पहले आपका। धन्यवाद जी, नमस्कार जी। जेपी दलाल जी, जिस तरीके से लगातार आढ़ती प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब सहमति बन गई है और लगातार विपक्ष हमलावर रहा है, ऐसे में क्या लगता है कि अब आगे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी? जी, मुझे पूरी उम्मीद है और व्यापारी भाई आड़ती भाइयों ने जो सहयोग किया है जी सरकार की तरफ से, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और इस कोरोना जैसी संकट की घड़ी में किसानों के हितों का ख्याल किया आप सबने मिलके। जी और अच्छी मंडियां चल रही हैं, अच्छी परचेज चल रही है गेहूं की और सरसों की, जी दोनों ही। तो आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। जी। जेपी दलाल जी, इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं कि हरियाणा की मंडियों में राजस्थान के जो किसान हैं, फर्जी किसान बन करके सरसों बेचने का काम कर रहे हैं। उनके ऊपर सख्त कार्रवाई के आदेश भी आपकी तरफ से दिए गए थे। क्या क्या गारंटी है इस बात की कि और इस तरीके के मामले सामने नहीं आएंगे, और अगर आएंगे तो सरकार उससे किस तरीके से निपटने वाली है? नहीं, अभी तो हमारे यहाँ जो मंडी में गेहूं लेके आ रहे हैं भाई, इनविटेशन है, हरियाणा के किसान का ही गेहूं आ रहा है। जी जिन भाइयों ने, किसानों ने पोर्टल में हमारा जो रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, हर रोज उन्हीं को बुलाया जा रहा है। कुछ ये मांग आई थी हमारे आड़ती भाइयों की जी कि हम जो है, कुछ किसान पड़ोस के राज्य के हमारे संबंध है उनसे, तो हमारे उनकी मांग को मान लिया था मुख्यमंत्री जी ने कि बाद की सब परचेज हमारी हो जाएगी हरियाणा के किसान की, तो आपको भी किसी तरीका बना के आपको इजाजत दी जा सकती है। जी। जेपी दलाल जी, लगातार विपक्ष हमलावर है सत्ता पक्ष पर। उनका साफ तौर पर कहना है कि किसानों के साथ धोखा हो रहा है, तो ऐसे में वो भी आपको सुन रहे हैं इस वक्त, उनसे आपका क्या कहना है? ये किसानों के लिए तो बहुत ही सुविधाजनक है। पहली बार प्रदेश में इतनी ज्यादा संख्या में मंडियां चली हैं। जी पहली बार जो है किसान को अपने घर के पास ही अनाज बेचने की सुविधा मिली है। जी तुरंत उसको पेमेंट की व्यवस्था है, अच्छी फसल है, किसान बहुत खुश है। जी समस्या है तो कुछ हमारे राजनीतिक भाइयों को जरूर रही है। वो इस कोरोना के संकट की घड़ी में अपने राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते थे, जी लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। जी उनका साथ ना किसान ने दिया, उनका साथ ना व्यापारी भाइयों ने दिया, ना मजदूर भाइयों ने दिया। बड़ी सुचारू रूप से मंडियां चल रही हैं, अच्छी परचेज चल रही है। जी बल्कि हमारे हरियाणा की जो परचेज है, थोड़ा सा टाइम हुआ है हमें मंडियां चलाते हुए, और 7.5 लाख मीट्रिक टन गेहूं आ चुका है आज तक, और लगभग 2 लाख मीट्रिक टन सरसों की परचेज हो चुकी है। जी और सरसों का तो हमने 50-55 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पेमेंट का भी डाल दिया है। जी और धीरे धीरे करके हम किसानों की पेमेंट साथ साथ ही करेंगे, जी किसी जी भी तरह की दिक्कत नहीं आने देंगे। जी। जेपी दलाल जी, दो तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सरकार कह रही है कि किसानों से जो है संबंध लगातार साफ हैं सरकार के, उनका एक एक दाना सरकार खरीदेगी। लेकिन धरातल पर जब हम जाते हैं, नारनौल में अभी कुछ दिनों पहले जनता टीवी के संवाददाता मौजूद थे और उस दौरान लाइव चल रहा था वो वीडियो, उसमें जो कर्मचारी हैं उनकी तरफ से कई तरह की ढिलाई बढ़ती जा रही है। उस पर सरकार किस तरीके से लगाम लगाएगी, ये अहम हो जाता है, क्योंकि सरकार और किसानों के बीच में कड़ी का काम तो प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं। प्रशासन के अधिकारियों को ये निर्देश हैं जी कि कोरोना की बीमारी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हर हालत में करना है। जी तो इसलिए उन्होंने भाई इनविटेशन किसानों को बुलाया है। मंडी की व्यवस्था को देख के, उसकी कैपेसिटी को देखते हुए
जी किसी मंडी में 50 किसान, किसी में 100, किसी में 200, जी जी जितनी बड़ी मंडी है और जितने लोडिंग की लिफ्टिंग की व्यवस्था है, जी तो इस चक्कर में हो सकता है कि कोई बगैर इन्विटेशन के किसान ले आए, उसको दिक्कत होगी हो। जी वरना मैंने खुद 38 से 40 मंडियों में जाके व्यवस्था को देखा है जी और मजदूर भाइयों की कमी जरूर लगी है। आड़ती भाइयों को इस बार ये परेशानी आई है कि जो जी दूसरे प्रदेशों के मजदूर हमारे यहाँ होते थे मंडियों में, हम्म। उनकी संख्या में कमी है। जी लेकिन उन्होंने सहयोग करने का निर्णय लिया है। जैसी उनकी व्यवस्था है, धीरे धीरे करके वो परचेज कर सकते हैं और इसी कमी को सुधारने के लिए मजदूरों की दिक्कत को देखते हुए हमने परचेज सेंटर बढ़ाए, ताकि गांव के मजदूर जो आसपास के लोग हैं वो आके और किसानों का, व्यापारियों का सहयोग कर सकें जी और मंडियां सुचारू रूप से चल सके। जी जेपी दलाल जी, मंडियों की संख्या बढ़ाई गई है, जो अस्थाई मंडियां हैं वो बढ़ा दी गई हैं, तमाम तरह का जिक्र आप करते नजर आए हैं कि किसान का एक एक दाना खरीदा जाएगा। लेकिन ऐसे में समस्या ये कि लॉकडाउन है, देश महामारी के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में इस समस्या से सरकार कैसे निपटारा करेगी? मंडियों में इसका ध्यान कैसे रखा जा रहा है? सैनिटाइजेशन की क्या कुछ व्यवस्था है किसानों के लिए? वहां पर अगर वो मौजूद हैं तो उनके स्वास्थ्य का किस तरीके से ख्याल रखा जा रहा है? पीने का पानी, खाना, इन सारी चीजों की क्या कुछ व्यवस्था है? पहली बात तो आज हरियाणा सरकार ने गाइडलाइन भी जारी की है जी कि जो भिन्न भिन्न पार्टियों के नेता हैं, उसमें जी हमारी पार्टी के नेता भी हैं, उनको मना किया है कि आप मंडियों में आके भीड़ ना करें। बिल्कुल और हर मंडी के अंदर हमने सैनिटाइजर का प्रबंध किया है, मास्क का प्रबंध किया है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए सीमित मात्रा में ही किसान बुलाए हैं। जी तो अच्छी तरह से पालन हो रहा है और ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान भाई हैं वो भी समझते हैं कि इस बीमारी में, कोरोना जैसी बीमारी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना कितना आवश्यक है। जी और हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए जी जो मंडी में काम करते हैं, हम्म व्यापारी भाई हैं, मजदूर भाई हैं, किसान भाई हैं, इस दौरान अगर किसी को कोई दुर्घटना हो कोरोना से, तो 10 लाख रुपए तक का बीमा सरकारी खर्चे पर पत्रकार भाइयों का भी हमने मुख्यमंत्री जी ने करवाया है। जी तो हम तो आगे देखकर एंटीसिपेट चीजों को कर करके जो सरकार से संभव चीजें हो सकती हैं कल्याणकारी, वो सभी करते जा रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कृषि मंत्री जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम राय अपनी साझा करने के लिए, क्योंकि जो वक्त है, जो दौर है, ऐसे में अन्नदाता ना परेशान हो, इसके लिए सरकार भी प्रयास कर रही है। जनता टीवी भी लगातार हर वो तस्वीर दिखाने की कोशिश करता है जो अन्नदाताओं के हित को साध सकें, क्योंकि इस समय देश का जो अन्नदाता है वो परेशान नहीं होना चाहिए और अन्नदाताओं को भी इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि ये सामान्य दिन नहीं है जब आप फसल लेकर के मंडियों में पहुंचते थे और फसल की खरीद होती थी, या अगर समस्या आपको आती थी उस समस्याओं का आप समाधान मांगते थे। ये सामान्य दौर नहीं है, ये महामारी का दौर है। इस दौर में आपको थोड़े धैर्य के साथ काम करना पड़ेगा और हो सकता है थोड़ी तकलीफों का सामना देश कर रहा है, आपको भी करना पड़े। सामंजस्य बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए। जिस तरीके से आप पूरा देश घरों में रह करके धैर्य का परिचय दे रहा है, आपको मंडियों में भी हो सकता है कि धैर्य का परिचय देना पड़े। लेकिन सबसे बेहतर की खबर यही है कि सरकार और आढ़तियों के बीच में जो हड़ताल चल रही थी, फिलहाल वो हड़ताल खत्म हो चुकी है। हमारे साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल जुड़े थे, वो साफ तौर पर कहते नजर आए हैं कि किसानों के लिए और तमाम प्रदेशवासियों की बेहतरी के लिए जो जो काम बेहतर हो सकेगा, जो जो आदेश बेहतर हो सकेंगे, वो लागू करने का काम प्रदेश सरकार करेगी।